लड़की ने अपनी काली स्टॉकिंग से एक राजसी फूक ताबीज निकाला और उसे जलाया, लेकिन पश्चिम से आया ज़ॉम्बी किंग उससे बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने एक ही सांस में फूजी ताबीज की चिट्ठी बुझा डाली। जब ये तरीका काम नहीं आया तो उसने क्रॉस सलीब निकालकर मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन ज़ॉम्बी किंग फिर भी बेअसर रहा। गैंत्यान गंत्यन इतना डर गया कि एक खिलौना बंदूक निकाल ली, लेकिन उस तरह का हमला तो उसके लिए बस खुजली करने जैसा था। तभी अचानक एक बड़ा सा ज़ॉम्बी झुंड आ गया। गैंत्यान डर के मारे औरत की तरह चीखने लगा। उसकी रोने की आवाज सुनकर ज़ॉम्बी किंग को तरस आ गया। उसने तुरंत अपने ही छोटे साथियों को सबक सिखाया। कुछ ही पलों में उसने संकट को खत्म कर दिया। फिर उसने गैंत्यान को प्रिंसेस हग गोद में उठाकर उठा लिया। उसके रूप को देखते ही वो ज़ॉम्बी किंग पूरी तरह से उसके प्यार में डूब गया। असल में जब दुनिया तबाह हुई थी, ज़ॉम्बी किंग को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। काटने के बाद उसमें परिवर्तन म्यूटेशन हुआ और जब उसने होश संभाला तो सबसे पहली नजर गैंत्यान की तस्वीर पर पड़ी। तभी से उसने उसे अपनी पत्नी मान लिया। लेकिन गैंत्यान को डर था कि कहीं ये उसे मिठाई समझकर खा ना जाए, इसलिए वो डर डर कर रोते हुए बार बार पापा कहकर रहम मांगने लगा। ज़ॉम्बी किंग अब बोल नहीं सकता था। उसने धीरे से तौलिए से उसके आंसू पहुंचे। गैंत्यान ने देखा कि उसमें कोई बुरी नियत नहीं है, तो मौका पाकर उसके शरीर को छूने लगा और तब उसे हैरानी हुई। ये ज़ॉम्बी का शरीर उसके दुबले पतले सीनियर से कहीं ज्यादा मजबूत और सुडौल था। खाना खाते समय ज़ॉम्बी किंग ने उसके हाथ पर लगे जख्म को देखा और उसका उंगली उठाकर तुरंत चूस लिया। ये हरकत गैंत्यान समझ नहीं पाया, ये छेड़छाड़ थी या फिर पत्नी के जख्म का ख्याल रखना। इसके बाद वो उसे टॉयलेट से उठाकर किचन में ले गया। टेबल पर रखे ढेर सारे चाकू देखकर गैंत्यान डर के मारे कांप गया। उसे लगा अब ये उसे काट कर खा जाएगा। ज़ॉम्बी किंग ने शरारती अंदाज में कहा, मुझे भूख लगी है। गैंत्यान इतना डर गया कि उसके पैंट गीले हो गए। वो रोते हुए बोला, मेरा मांस एक्सपायर हो चुका है, खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। फिर उसे अचानक एक आइडिया आया, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देता हूँ। उसने फटाफट फ्रिज खोला तो खुश हो गया। फ्रिज में बहुत सारे इंस्टेंट नूडल्स पैक्ड रेमन रखे थे और सारे वही फ्लेवर थे जो उसे पसंद थे। कयामत के इस दौर में खाना सोने से भी ज्यादा कीमती था, लेकिन ज़ॉम्बी किंग को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने नूडल्स को उठाकर जमीन पर फेंक दिया। गैंत्यान गुस्से में चिल्ला पड़ा, तुम बेवकूफ ज़ॉम्बी, ये नूडल्स सोने से भी ज्यादा कीमती हैं, खाओगे नहीं तो बर्बाद क्यों करते हो? लेकिन ज़ॉम्बी किंग ने उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। उसने चॉपिंग बोर्ड की तरफ इशारा किया और कहा कि उसे टमाटर पकाकर टमाटर की सब्जी बनानी है। गैंत्यान हैरान रह गया, मैं सिर्फ खा सकता हूँ, बनाना मुझे आता ही नहीं। ज़ॉम्बी किंग नाराज हो गया, लेकिन अभी तो ताजा सब्जियां मिल ही नहीं सकती थी, केवल फ्रोजन फूड व रेडीमेड पैक्ड आइटम थे। निराश होकर उसने अपना मोबाइल निकाला, उस पर लिखकर दिखाया, चलो बाहर, फ्री शॉपिंग, शून्य लागत शॉपिंग। गैंत्यान ने तुरंत मना कर दिया। बाहर हर जगह ज़ॉम्बीज हैं, बाहर जाना मतलब खुद को चॉपिंग बोर्ड पर रख देना, जिसे चाहे काट ले। फिर वो डर के मारे चूजे की तरह सिमट गया। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।